हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में कहा, संजौली कॉलोनी में बनी मस्जिद उनकी जमीन पर है, लेकिन उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि अतिरिक्त 4 मंजिलों का निर्माण किसने किया है। संजौली के लोकल निवासियों के वकील जगतपाल ने दलील दी, जिस जमीन पर मस्जिद का निर्माण हुआ है वो राज्य सरकार के राजस्व विभाग की है और वक्फ बोर्ड अतिक्रमणकारी है। उन्होंने ये भी दलील दी कि वक्फ बोर्ड भूमि के मालिकाना हक से संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया है। ये वक्फ बोर्ड की जमीन से जुड़ा शिमला की संजौली मस्जिद का ताजा मामला है। इससे पहले कितने ही ऐसे मामले आपने जरूर सुने होंगे जहां वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर अपना दावा कर रहा हो। ऐसे में चलिए आए दिन चर्चा में रहता वक्फ बोर्ड पर बात करते हैं, जानते हैं कि क्या है वक्फ बोर्ड और खाली जमीन पर इसके दावेदारी ठोकने की सच्चाई क्या है। नमस्कार, मेरा नाम तान्या अधिकारी है और आप भारत राजनीति देख रहे हैं। क्या है वक्फ का मतलब? वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ठहरना। इसी से बना वक्फ एक ऐसी संपत्ति होती है जो जन कल्याण को समर्पित हो। इस्लाम के मुताबिक वक्फ दान का ही एक तरीका है। देने वाला चल या अचल संपत्ति दान कर सकता है, माने एक साइकिल से लेकर एक बहुमंजिला इमारत, कुछ भी वक्फ हो सकता है, बशर्ते वो जन कल्याण के मकसद से दान किया गया हो। ऐसे दानदाता को कहा जाता है वाकिफ। वाकिफ ये तय कर सकता है कि जो दान दिया गया है, मिसाल के लिए इमारत, उसका या फिर उससे होने वाली आमदनी का इस्तेमाल कैसे होगा। उदाहरण के लिए कोई भी वाकिफ ये कह सकता है कि अमुक वक्फ से होने वाली कमाई गरीबों पर खर्च होगी। भारत में कब बना वक्फ बोर्ड? वो दौर था आज़ादी के बाद का समय। पूरे देश में वक्फ संपत्तियों के लिए एक स्ट्रक्चर बनाने की बात कही जा रही थी। इसी के तर्ज पर 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट पास किया। इसके नतीजे में वक्फ बोर्ड बना। ये एक ट्रस्ट था जिसके तहत सारी वक्फ संपत्तियां आ गई, लेकिन 1955 में यानी कानून लागू होने के 1 साल बाद ही इस कानून में बदलाव किया गया, जिसने वक्फ बोर्डों को और ज्यादा शक्ति दी। इसमें राज्यों के लेवल पर वक्फ बोर्ड बनाने का प्रावधान किया गया। इसके बाद 2013 में इसमें फिर संशोधन किया गया, जिसके तहत वक्फ बोर्डों को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित शक्तियां दी गई। फिलहाल अभी जो व्यवस्था है वो इन्हीं कानूनों और संशोधनों के तहत चल रही है और जो भी मुस्लिम धर्मस्थल है वो वक्फ बोर्ड एक्ट के अंडर ही आते हैं। वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है? दरअसल सेंटर ने वक्फ बोर्डों के साथ तालमेल के लिए सेंटर वक्फ काउंसिल बनाया है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड्स हैं। हर बोर्ड में सर्वे कमिश्नर होता है जो कि संपत्तियों का लेखा जोखा रखता है। इसके अलावा इसमें मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम IAS अधिकारी, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम अधिवक्ता और मुस्लिम बुद्धिजीवी जैसे लोग शामिल होते हैं। इसके अलावा वक्फ ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ट्रिब्यूनल में कौन शामिल होगा इसका फैसला राज्य सरकार करती है। ऐसे में राज्य सरकारों की कोशिश होती है कि वक्फ बोर्ड का गठन ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों से हो। कितनी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास? वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में करीब 8,55,000 से ज्यादा संपत्तियां ऐसी हैं जो कि वक्फ की है। सेना और रेलवे के बाद देश में संपत्ति के मामले में वक्फ तीसरा सबसे बड़ा मालिक है। बात करें राज्य में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति की, तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति है। जानकारी के माने तो यूपी में सुन्नी बोर्ड के पास कुल 2,10,239 संपत्तियां हैं, जबकि शिया बोर्ड के पास 15,346 संपत्तियां हैं। रिपोर्ट बताती है कि हर साल हजारों लोग बोर्ड को वक्फ के रूप में संपत्ति देते हैं जिससे कि इसकी दौलत में इजाफा हो सके। लेकिन कुछ वक्फ संपत्तियों को लेकर विवाद चले आ रहे हैं जिसकी खबरें हम और आप आए दिन सुनते रहते हैं। यही कारण है कि अब वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव की तैयारी भी की जा रही है। कहा जा रहा है कि भारत सरकार जल्द ही एक कानून लेकर आने वाली है जिसके तहत बोर्ड एक्ट को बदल दिया जाएगा। अभी हाल ही में वक्फ विधेयक की जांच कर रही संसद की समिति को केंद्र सरकार के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में 200 से ज्यादा प्रॉपर्टी जो 2 अलग अलग सरकारी एजेंसियों के कंट्रोल में थी, उन्हें वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात भी कही जा रही है कि अब महिलाएं भी वक्फ बोर्ड में शामिल हो जाएंगी। इतना ही नहीं, अदालतों को ये हक भी दिए जाएंगे कि वो
तय कर सकेंगे कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। ये मसौदा कब तक बनकर तैयार होगा, इसको लेकर फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आप मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही, फिर आएंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप भारत राजनीति को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूट ना पाए।